राधे कृष्ण दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आप सभी के सुखमय और स्वस्थ जीवन की मैं कामना करती हूँ। चौरचन का पर्व आने वाला है, तो चौरचन का पर्व किस दिन रखा जाएगा, व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, चंद्रोदय का समय क्या होगा, इससे जुड़ी पौराणिक मान्यता और महत्व के बारे में मैं बताऊंगी। पूजा विधि कैसे करेंगे, तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगी। चौरचन का जो पर्व है वह भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। चतुर्थी तिथि का जो प्रारंभ है वह 26 अगस्त को दोपहर के 1:54 से होगा और इसका जो समापन है वह 27 अगस्त को 3:44 पे होगा। तो इस बात को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि किस दिन व्रत रखा जाएगा या किस दिन हमें चंद्र भगवान की पूजा करनी है। तो चतुर्थी तिथि में जो चंद्रोदय होता है उसी समय पूजा की जाती है। तो इस कारण से यह जो पर्व है वह 26 अगस्त को ही रखा जाएगा इसका व्रत, और इसकी जो पूजा होगी चंद्र भगवान की वह 26 अगस्त को ही होगी। और मिथिला पंचांग के अनुसार भी यह व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा। चौरचन का जो पर्व है, जैसा कि मैंने बताया, भाद्रपद माह की चतुर्थी को मिथिला क्षेत्र में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं चंद्रदेव और गणेश जी की पूजा कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। भारत और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में मनाया जाने वाला यह चौरचन पर्व अपनी अनूठी परंपरा और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से विवाहित महिलाओं का व्रत माना जाता है और इसे चार चन्ना पबनी और चौरचन पूजा के नामों से जाना जाता है। यह पर्व चंद्रदेव और भगवान गणेश को समर्पित है और इसे भाद्रपद माह की चौथ को मनाया जाता है। मिथिला पंचांग के अनुसार यह व्रत 26 अगस्त को मनाया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब बात करेंगे कि चौरचन है क्या। सनातन परंपरा में प्रकृति पूजा का विशेष महत्व रहा है। जल, अग्नि, वायु, सूर्य और चंद्रमा जैसे प्राकृतिक तत्वों को लोक पर्वों के रूप में सम्मान देने की परंपरा भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही है। ठीक जैसे छठ पर्व में डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, वैसे ही चौरचन पर्व में आधे उगते चंद्रमा की पूजा होती है। विशेष बात यह है कि जहां भारत के अन्य क्षेत्रों में भादों की चौथ को कलंकित चंद्रमा माना जाता है, उनका दर्शन वर्जित माना जाता है, वहीं मिथिला में इस दिन चंद्रमा को जल और नैवेद्य अर्पित करने की परंपरा है। आइए जानते हैं इसके पीछे पौराणिक मान्यता क्या है। चौरचन की उत्पत्ति भगवान गणेश और चंद्रमा की कथा से जुड़ी है। कहा जाता है कि एक बार गणेश जी कहीं जाते समय गिर पड़े और चंद्रमा ने उनका उपहास किया। इससे क्रोधित होकर गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया कि भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी को जो भी व्यक्ति तुम्हारा दर्शन करेगा उस पर चोरी या झूठ का कलंक लगेगा। इस श्राप के प्रभाव से स्वयं श्री कृष्ण भी नहीं बच पाए थे और उन पर भी सम्यक मणि का चोरी का झूठा आरोप लगा था। इसी कारण मिथिला में इस दिन चंद्रमा की विशेष पूजा करने की परंपरा शुरू हुई है, जिसे कलंक मुक्ति के पर्व के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं इसके पीछे जुड़ी कथा क्या है। मिथिला के राजा हेमांगद ठाकुर और चौरचन की परंपरा है। चौरचन पर्व से जुड़ी एक ऐतिहासिक कथा मिथिला के राजा हेमांगद ठाकुर से भी संबंधित है। 16वीं शताब्दी में उन पर टैक्स चोरी का आरोप लगाकर दिल्ली के बादशाह ने उन्हें कैद कर लिया। कारावास में रहते हुए राजा हेमांगद ने अपनी खगोल विद्या का प्रयोग कर 500 वर्षों तक के सूर्य और चंद्र ग्रहण की तिथियों का सटीक गणना कर दी। जब उनकी भविष्यवाणी सही निकली तो बादशाह ने उन्हें न केवल मुक्त कर दिया बल्कि टैक्स से भी छूट दे दी। मिथिला लौटने पर उनकी रानी हेमलता ने कहा कि आज मिथिला का चंद्रमा कलंक मुक्त हुआ है। उसी दिन से चंद्र पूजन को सार्वजनिक पर्व के रूप में मान्यता मिल गई और इसे लोक पर्व चौरचन के रूप से जाना जाता है। आइए जानते हैं कि पूजा विधि क्या है। इस दिन शाम को आंगन या छत पर गोबर या मिट्टी के स्थान को पवित्र कर अर्पण बनाने की परंपरा है। अर्पण एक प्रकार की रंगोली है जो कि आटे या चावल के आटे से बनाई जाती है। केले के पत्ते या थाली में दही, खीर, पूरी, मिठाई और 5 प्रकार के फल सजाए जाते हैं। महिलाएं उपवास रखकर चंद्रमा के उदय की प्रतीक्षा करती हैं। फिर चंद्रमा को अर्घ्य देकर परिवार की मंगलमय होने की कामना करती हैं। घर के बुजुर्गों को रोट तोड़कर
पर प्रसाद का वितरण किया जाता है और आस पड़ोस में भी इस पकवान बांटे जाते हैं। आइए जानते हैं कि चंद्र मुहूर्त क्या होगा, चंद्रोदय का मुहूर्त क्या होगा या पूजा का मुहूर्त क्या होगा। तो शाम की जो पूजा है, पूजा का शुभ मुहूर्त है, चौरचंद पूजा का शुभ मुहूर्त है रात के 7:50 से लेके 8:16 पे। चंद्रोदय का जो समय है वो 8:16 पर है। 8:16 से 8:36 के बीच में पूरे भारतवर्ष में चंद्रोदय देखा जा सकेगा। तो इस समय आप पूजा कर सकते हैं। पकवान और प्रसाद का विशेष महत्व होता है इस पूजा में। चौरचंद पर्व में खीर, दही, रोट मतलब छोटी पूरी देसी घी में बनाई जाती है। दाल पूरी और मौसमी फल का विशेष प्रसाद के रूप में बनाए जाते हैं। परंपरा है कि इस दिन कोई भी व्यक्ति पकवान खाने से वंचित न रहे। तो जो प्रसाद है वो बहुत ज्यादा सा बनाया जाता है और आस पड़ोस में भी बांटा जाता है, इसलिए प्रसाद को आपस में बांट के खाते हैं। तो ये थी चौरचंद पूजा के बारे में संपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।